वेलकम फ्रेंड्स, वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। आगे भी ऐसा ही प्यार देते रहिए और हम हर वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट करते रहेंगे। सो आज हम देखते हैं, हम कुछ लास्ट वीकों से जो टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हैं, तो आज फिर से हम उसमें डीप ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि इंडियन मार्केट कहाँ पे है, वर्ल्ड मार्केट कहाँ पे है और कौन कौन से सेक्टर बुलिश है और कौन कौन से स्टॉक उसमें बुलिश है। सो लेट्स वी स्टार्ट वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स। और दोस्तों, मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। सो लेट्स वी डीप in the stock market and find which sector, which stock in bullish zone और इंडियन मार्केट क्या कर रहा है। Friends, let's we start वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स। हमने लास्ट कुछ हफ्तों से हम आरएसआई के बारे में बात करते आते हैं। आज हम इसके बारे में डीप ड्राइव नहीं करेंगे। इतना ही याद रखना है, 0 to 42 बेरिस, बिटवीन 46 टू साइडवेज और अबव 60 बुलीज। हमने आरएसआई मैट्रिक्स भी देखा था। हम लास्ट कुछ वीकों से ये टॉप डाउन अप्रोच करते आ रहे हैं। आगे भी ऐसे ही हम करते रहेंगे, जिसमें हम देखते हैं वर्ल्ड मार्केट कहाँ पे, इंडियन मार्केट कहाँ पे, सेक्टर कहाँ पे और स्टॉक उस और जो सेक्टर चल रहा है उसके अंदर कौन से स्टॉक बुलिश है। बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट के बारे में। वर्ल्ड मार्केट के अंदर यूएस मार्केट्स, डाउ जोन्स मंथली वीकली अबव 60, डेली रेजिस्टेंस पे है। देन यूएस मार्केट्स S&P 500 मंथली वीकली अबव 60, डेली बिटवीन 60-40 यानी डेली साइडवेज। आगे डेली में यहाँ पे रेजिस्टेंस है। देन यूएस मार्केट नास्डेक मंथली अबव 60, वीकली डेली साइडवेज। यूरोपियन मार्केट FTSE लंदन, उसमें मंथली अबव 60, वीकली डेली साइडवेज। CAC फ्रांस मंथली, वीकली और डेली तीनों दिन RSI बिटवीन 60-40। डेक्स जर्मनी मंथली अबव 60, वीकली डेली बिटवीन 60-40। जापान निक्की मंथली अबव 60, वीकली डेली बिटवीन 60-40। देन सिंगापुर मार्केट्स, स्टेट टाइम्स मंथली अबव 60, वीकली, ये तीनों दिन RSI अबव 60। सो सिंगापुर मार्केट पूरा बुलिश है। हैंगसेंग तीनों दिन RSI मंथली, वीकली, डेली बिटवीन 60-40 साइडवेज। कोरिया कोस्पी मंथली, वीकली, डेली बिटवीन 60-40। शंघाई चाइना मार्केट तीनों दिन RSI बेरिस, तीनों दिन RSI बिलो 40। सो पूरा बेरिस मार्केट है ये। अब देखते हैं इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के अंदर निफ्टी 50 मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली अबव 60। बट यहाँ पे आपको थोड़ा, अभी आपकी जो गाड़ी है वो पहले भी बताया था लास्ट वीक मैंने कि जो 5th गियर में है वो अभी स्लो करनी है, क्योंकि अभी यहाँ पे वीकली में डाइवर्जेंस भी है और डेली में डबल टॉप है। यहाँ पे जो अगले वाले टॉप है उसको रेजिस्ट कर रहा है और वीकली में बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। सो यहाँ थोड़ा हमको थोड़ा कॉशियस होके संभाल के अपना ट्रेडिंग करना पड़ेगा। सो हम एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अभी कुछ ऐसा साइन मिलेंगे उसके बाद हम एग्रेसिव ट्रेडिंग करेंगे। सो अभी आपकी ट्रेडिंग को थोड़ा स्लो करना है। जब भी सिग्नल मिलेगा हम इसमें फिर हमारा जो व्यू है उसे हम चेंज करेंगे। और हमने वर्ल्ड मार्केट में भी देखा
सारे मार्केट बिटवीन 60-40 साइडवेज सिग्नल दे रहे हैं। सो उसके हिसाब से हमें अभी जो हम फिफ्थ गियर में गाड़ी चला रहे थे वो थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी। देन बैंक निफ्टी में मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली 60 पे रजिस्ट कर रहा है, बट वीकली यहाँ पे सपोर्ट लिया है 20 मूविंग एवरेज पे। बट दूसरा सेम निफ्टी 50 जैसा यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखा रहा है। सो अभी हम इसमें भी थोड़ा संभाल के हमारा जो व्यू है उसमें हम एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करेंगे अभी। जब सिग्नल मिलेगा तब हम डेफिनेटली इसमें आगे एग्रेसिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। देन सेक्टर, अब सेक्टर के अंदर निफ्टी ऑटो में मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली बिटवीन 60-40, यहाँ पे गैप भी है, सो अवॉइड इट। निफ्टी मेटल मंथली अबव 60, वीकली डेली इज बिटवीन 60-40 यानी साइडवेज, अवॉइड इट। निफ्टी एनर्जी मंथली अबव 60, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज, सो अवॉइड इट। निफ्टी आईटी तीन RSI अबव 60 और मंथली भी उसने ब्रेकआउट दे दिया है, सो ये हमारा फर्स्ट बुलिश सेक्टर है निफ्टी आईटी। निफ्टी एफएमसीजी तीन RSI अबव 60 बट नॉट बेस्ट कंपेयर टू आईटी। निफ्टी आईटी यहाँ पे वीकली में स्पिनिंग टॉप है विथ लार्ज वॉल्यूम, सो अभी इसको हम अवॉइड करते हैं। निफ्टी इंफ्रा मंथली अबव 60, वीकली अबव 60 बट डेली बिटवीन 60-40 और डेली पे बहुत सारे रेल कैंडल, सो अवॉइड इट। देन निफ्टी पीएसई मंथली अबव 60, वीकली 60 रेजिस्ट कर रहा है और डेली बिटवीन 60-40, डेली में भी यहाँ पे गैप और रेड कैंडल बॉटम बना रहा है, सो इसको भी अवॉइड करेंगे हम। निफ्टी पीएसयू बैंक मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40, सो अवॉइड इट। निफ्टी मीडिया तीन RSI बिटवीन 60-40, सो अवॉइड इट। निफ्टी फार्मा तीन RSI अबव 60 और आगे रेजिस्टेंस भी नहीं है, सो हमारा सेकंड सेक्टर हुआ निफ्टी फार्मा। जो हम लास्ट कुछ वीकों से देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा जो हमारे जो सेक्टर जो ये है, ये बुलिश सेक्टर, ये अभी तक बुलिश सेक्टर ही है। देन निफ्टी रियलिटी अबव मंथली अबव 60, वीकली डेली बिटवीन 60-40, सो अवॉइड इट। देन निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर तीन RSI अबव 60 और परफेक्ट और तीन RSI अबव 60 और कंप्लीट जो उसका रेजिस्टेंस, आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सो तीन RSI बुलिश है, सो हमारा ये थर्ड सेक्टर हो सकता है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। सो हमारे यहाँ पे तीन सेक्टर बुलिश सेक्टर हुए, फर्स्ट निफ्टी फार्मा, सेकंड निफ्टी आईटी और थर्ड निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। सो दोस्तों इस तरह से आपको लर्निंग लेना पड़ेगा। विदाउट लर्निंग आप इसमें पैसा नहीं बना सकते, सो आपको कुछ समय देना पड़ेगा। आगे भी मैंने बताया कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप कुछ समय देते हैं, उसके बाद हम वो डिग्री को पाते हैं। इसी तरह आपको मार्केट को भी कुछ टाइम देना पड़ेगा, कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसमें से कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई करके हम उसमें पैसे बना सकते हैं। हमें न्यूज़, व्यूज़ और टिप्स पर काम नहीं करना है और फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट। देन स्टॉक्स, अब स्टॉक्स देखते हैं जो हमारे बुलिश सेक्टर है उसके अंदर हम स्टॉक्स देखेंगे। फर्स्ट निफ्टी फार्मा के अंदर लुपिन लिमिटेड जो काफ़ी कुछ वीकों से अभी भी चल रहा है, यहाँ पे मंथली अबव 60, वीकली अबव 60 और डेली पे 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके वो फिर से वापस बुलिश जोन में जा रहा है। यहाँ पे डेली RSI also support on daily RSI, so this is on advanced GFS. Then Vanbury Limited, जो Vanbury Limited ने हमने 178 पे आइडेंटिफाई किया था, जो आज 260 पे है,
और अभी भी ये बुलिश है। डेली स्क्वीज ब्रेकआउट, वीकली स्क्वीज ब्रेकआउट और मंथली में भी स्क्वीज ब्रेकआउट। सो डेफिनेटली दिस इज आवर बुलिश स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था लास्ट, उस वो ऊपर जाके 254 जाके फिर वापस उसने सपोर्ट लिया, सीआईपी किया और फिर से वो आगे बढ़ रहा है। सो डेफिनेटली ये हमारा बुलिश स्टॉक है। देन लाइका लैब्स मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली पे थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है और 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है। सो यहाँ से वापस टर्न ले सकता है। सो ये भी हमारे बुलिश लिस्ट में है। जो लाइका लैब्स उसमें भी हमने आइडेंटिफाई किया था डेली में जो उनके रेजिस्टेंस है, वन ये पहला रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, उसको वहां पे सपोर्ट लेके वो फिर से वो आगे बुलिश जोन में ही है। इसने 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक नहीं किया है। सो डेफिनेटली ये हमारे बुलिश लिस्ट में है। देन लॉरस लैब्स वीकली अबव 60, मंथली अभी 60 पे 60 से थोड़ा बाहर है, वीकली अबव 60, डेली अबव 60, डेली पे अभी ये जोन में ही है जो उसने ब्रेक नहीं किया। सो डेफिनेटली ये हमारे बुलिश रडार में है। लास्ट वीक में हमने बात किया था कि डेली में जब 484 क्रॉस करेगा, ब्रेकआउट देगा, तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। देन स्ट्राइस फार्मा साइंस लिमिटेड, ये भी हमारे बुलिश लिस्ट में है। मंथली अबव 60, वीकली डेली तीनों तीन RSI और डेली में देखो एक स्क्वीज बन रहा है। यानी कि आप जितना स्क्वीज लंबा होगा उतनी, जैसे कि कोई स्प्रिंग है उसको हम दबाते हैं तो फिर कैसे उछलती है, उसी तरह जितना लंबा स्क्वीज बनेगा उतना ये आगे भागेगा ये स्टॉक। सो ये भी हमारे बुलिश लिस्ट में है। देन हमारा दूसरा सेक्टर था निफ्टी आईटी के अंदर एम्फोसिस में तीनों तीन RSI अबव 60, डेली में 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे भी ये जोन अभी इसने ब्रेकआउट नहीं किया, जैसे ये जोन ब्रेकआउट करेगा फिर से एंट्री हम ले सकते हैं। यस, यहाँ पे ये देखिए ये 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया और यहाँ पे डेली में अबव 60 सपोर्ट, डेली पे 60 सपोर्ट लिया है। सो डेफिनेटली दिस इज आवर बुलिश स्टॉक इन IT। साइंट लिमिटेड भी हम लास्ट कुछ वीकों से ट्रैक कर रहे हैं। ये भी डेफिनेटली मंथली में 60 सपोर्ट लिया है, 2 बार सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है। ये भी वीकली अबव 60, डेली अबव 60, डेली में स्क्वीज ब्रेकआउट, वीकली भी स्क्वीज ब्रेकआउट। सो डेफिनेटली दिस इज आवर बुलिश स्टॉक। इसका टारगेट यहाँ पे 2407 यानी कि 2400 तक इसका टारगेट बन सकता है। फिर ये ब्रेकआउट देने के बाद फिर से आगे मूव दे सकता है। उसमें हमने आइडेंटिफाई किया था, उसके रेजिस्टेंस जो थे 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड एंड थर्ड। सो इस रेजिस्टेंस को उसने तोड़ा नहीं। हम लास्ट कुछ वीकों से देख रहे हैं यही इस रेजिस्टेंस पे ये वो सपोर्ट ले रहा है। सो डेफिनेटली अभी ये स्क्वीज ब्रेकआउट पे आ गया है। सो दिस इज अवर बुलिश स्टॉक। देन परसिस्टेंट सिस्टम्स जो हमने आइडेंटिफाई किया था वीकली पे CIP, वहीं से उसने इतना मूव दिया, मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली अबव 60, डेफिनेटली बुलिश स्टॉक। जो हमने CIP पे आइडेंटिफाई किया था यहाँ पे वीकली CIP, और इसने ऑलमोस्ट 4339 से अभी 5359 तक उसका मूव है। देन टेक महिंद्रा में हमने उसका टारगेट यहाँ तक निकाला था। सो डेफिनेटली मंथली, वीकली और डेली अबव 60। सो ये हमारे बुलिश लिस्ट में है। यहाँ पे ये डेली में अभी तक ये जो जोन है वो जोन अभी ब्रेकआउट नहीं किया, जैसे ब्रेकआउट करेगा वो स्क्वीज ब्रेकआउट पे आ जाएगा। सो डेफिनेटली This is bullish stock in Nifty IT. Then Nifty Consumer Durables.
निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर वोल्टास जो बहुत ही अच्छा चल रहा है। वोल्टास को हमने आइडेंटिफाई किया था काफ़ी दिनों से, बहुत बड़ा मूव। देखिए वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम शो हो रहा है मंथली, वीकली और डेली पे। सो दोस्तों, जब भी आपको 7 फिगर ट्रेड करना है या ऐसा कोई बुलिश स्टॉक ढूंढना है, तो मैंने आगे भी बताया था कि उसमें प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, ये सब चीज़ बैठती है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक बुलिश होगा और हम उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। इसमें सब फिक्स हो रहा है, यानी कि प्राइस एक्शन में सपोर्ट को ब्रेक किया, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा वॉल्यूम है, मोमेंटम इंडिकेटर RSI जो मोमेंटम शो हो रहा है। सो हमारा सब क्राइटेरिया इसमें फिक्स हो रहा है। देन स्टोक्राफ्ट लिमिटेड, ये भी डेफिनेटली मंथली, वीकली, डेली अबव 60 है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके फिर से आगे जा सकता है, लेकिन अभी भी ये बुलिश सिग्नल ही दे रहा है। सो इसमें कोई राय नहीं है। देन कप स्टॉक्स, कुछ कप स्टॉक के बारे में बात करते हैं। लास्ट 2 वीक से हमने आइडेंटिफाई किया था एलाइड डिजिटल सर्विस लिमिटेड, जिसने ब्रेकआउट दे दिया है और अभी उसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है 490 रुपीज़, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, मंथली अबाउट 60। सो इसमें भी हम पोजीशन बना सकते हैं। देन एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसने ब्रेकआउट दे दिया है। सो ये भी 2017 से लेके 2040 तक का कप है। सो हम इसमें, ये भी हमारा बुलिश स्टॉक है, इसमें एंट्री बना सकते हैं हम। देन त्रिभुवन दास भीमजी झवेरी लिमिटेड TBZ, इसने ब्रेकआउट दे दिया है और वॉल्यूम भी अच्छा है, मंथली अबाउट 60। देन KCP शुगर एंड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी 2007 से लेके 2014 का, यानी कि ऑलमोस्ट 15 साल का कप है, 17 साल का। सो हम डेफिनेटली हमारे बुलिश लिस्ट में हम रख सकते हैं। सो दोस्तों, देखा, एक टॉप डाउन अप्रोच से हमें एक क्लैरिटी मिलती है कि हमें क्या करना है। सो इसी तरह आप अपना एनालिसिस करके खुद अपना स्टॉक और सेक्टर सिलेक्ट करके उसके अंदर स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट में एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आपको अपने कैपिटल के रिस्क के हिसाब से ही काम करना है। मैंने बोला इसलिए आपको ले लेना, आप पूरा अपना घर बार लगा दोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपके लॉस के लिए मैं जवाबदार नहीं हूँ। हम ये एजुकेशन पर्पज के हिसाब से जो भी वीकली ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डेफिनेटली वो स्टॉक चल रहे हैं, लेकिन आपको आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से ही काम करना है। और बिफोर एंटर इन द मार्केट यू नो योर स्टॉप लॉस, यानी कि आपको स्टॉप लॉस रख के ही काम करना है। लास्ट में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।